अस्सलाम वालेकुम गाइस। इकोनॉमिक नॉलेज में आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फ़िलिप्स कर्व। तो सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। द फ़िलिप्स कर्व इज़ नेम्ड आफ्टर इकोनॉमिस्ट A.W. फ़िलिप्स हु एग्जामिन्ड यूके अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस फ्रॉम 1861 टू 1957। फ़िलिप्स कर्व का नाम A.W. फ़िलिप्स इकोनॉमिस्ट के नाम पे है, जिन्होंने यूके में अनएम्प्लॉयमेंट और वेजेस को 1861 से 1957 तक एग्जामिन किया और उसके बाद 1958 में एक पेपर पब्लिश हुआ जिसमें फ़िलिप्स कर्व का कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसके मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस इन्फ्लेशन में इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। Now we discuss the definition of the Phillips curve. The Phillips curve is an economic concept developed by A.W. Phillips stating that inflation and unemployment have a stable and inverse relationship. फिलिप्स कर्व की डेफिनेशन के मुताबिक इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में स्टेबल और इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। इन्वर्स रिलेशनशिप मतलब अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। अगर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। इन्वर्स रिलेशनशिप में एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होती है। अब हम ये कॉन्सेप्ट इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन की तरफ चलते हैं। इन्फ्लेशन इज़ अ डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी रिफ्लेक्टेड इन अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकॉनमी। तो ये बात आपने आगे भी याद रखी है जब हम फिलिप्स कर्व की डेरिवेशन करेंगे उसमें भी ये बात याद रखनी है कि जो इन्फ्लेशन होती है इसमें प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं और मनी की परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। मनी की परचेजिंग पावर कम होने से मुराद एक जो सेम चीज़ कम पैसों में आ रही थी अब वो सेम चीज़ ही ज़्यादा पैसों में आएगी, मतलब ज़्यादा पैसे लेके कम चीज़ हासिल करना, इसको हम मनी की परचेजिंग पावर को कम होना कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम पिछले कुछ सालों में मिल्क की प्राइसेस ले लेते हैं तो मिल्क की प्राइसेस जो है विद इन टाइम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। पहले जो 1 kg मिल्क था वो कम पैसों में आता था और अब वो ज़्यादा पैसों में आता है। लिहाजा इससे मुराद ये है कि जो हमारी मनी की परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है और प्राइसेस इंक्रीज़ कर गई हैं। Now we discuss the concept of unemployment. Unemployment is a term referring individuals who are employed and actively seeking a job but are unable to find a job. Unemployment से मुराद कुछ इंडिविजुअल्स जो कि काम करने के काबिल हैं और वो काम ढूंढ भी रहे हैं लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा। इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप आर दोज पीपल इन द वर्क फोर्स हु आर वर्किंग बट डू नॉट हैव एन अप्रोप्रिएट जॉब। इनमें वो लोग भी शामिल हो गए जो अपनी काबिलियत के हिसाब से जॉब, उसके पास जॉब तो है लेकिन वो उनकी काबिलियत के हिसाब से नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई PhD लेवल का बंदा प्राइमरी या मिडिल हिस्से में किसी स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसके पास जॉब तो है, वो काम तो कर रहा है लेकिन उसके पास उसकी काबिलियत के हिसाब से जॉब नहीं है, तो इसको भी हम अनएम्प्लॉयमेंट में ही कंसिडर करेंगे। नाउ वी रिटर्न बैक टू द डेफिनेशन ऑफ फिलिप्स कर्व। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी जो फिलिप्स कर्व है वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करता है जो कि स्टेबल होता है, मतलब उसमें उतार चढ़ाव नहीं आता, मुसलसल एक स्टेबल रिलेशनशिप को शो करता है। द थियरी क्लेम्स दैट विद इकोनॉमिक ग्रोथ कम्स इन्फ्लेशन। इस थियरी का जो बेसिक और मेन आइडिया है वो यही है कि जो जब इकॉनमी में ग्रोथ हो रही हो, अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो उसको इन्फ्लेशन बर्दाश्त करना पड़ती है। विच ए टर्न शुड लीड टू मोर जॉब एंड लेस एम्प्लॉयमेंट। जो इन्फ्लेशन होगी उसके साथ जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। अनएम्प्लॉयमेंट चूँकि किसी भी इकॉनमी की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताता है। अगर ज़्यादा लोगों के पास जॉब होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है वो सही है, बेहतर है। लेकिन अगर लोगों के पास काम नहीं होगा तो जो हमारी इकॉनमी ग्रोथ है वो बेहतर नहीं है। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के मतलब भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो रही है। तो जब इस थ्योरी में यही बात डिस्कस की गई है कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं तो हमें इन्फ्लेशन को बर्दाश्त करना पड़ेगा और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। Now we turn to the
डेरिवेशन ऑफ द फिलिप्स कर्व, तो जैसा कि पहले बात हो चुकी है, फिलिप्स कर्व जो है वो इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करता है। तो यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन रेट और एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ले रहे हैं, और जो फिलिप्स कर्व है उसकी स्लोप डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जो कि दोनों वेरिएबल्स में इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इन्वर्स रिलेशनशिप को शो कर रही है। तो डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। देखें, जब अनएम्प्लॉयमेंट को हम अगर चाहते हैं कि डिक्रीज़ करें, अनएम्प्लॉयमेंट के डिक्रीज़ होने से इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट 7 to 4 डिक्रीज़ हो रहा है और इन्फ्लेशन 2 to 5 इंक्रीज़ हो रही है। इट्स मीन्स कि जो हमारी इकॉनमी है वो बेटर हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट का ख़त्म होना मतलब जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो जो हमारी इकॉनमी है वो बेहतर हो रही है, लेकिन उसके साथ इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि 2 to 5 पॉइंट्स इंक्रीज़ हो रहा है। लिहाजा अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, जैसा कि थ्योरी का बेसिक आइडिया ही ये है, तो हमें इंक्रीमेंट इन इन्फ्लेशन को बेयर करना पड़ेगा इकॉनमी में। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो अपनी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ को एक्सपेंड करती हैं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सके। तो जब वो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपेंड करती है, जो सप्लाई ऑफ मनी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है इकॉनमी में। तो उसकी वजह से जो होता है वो जो परचेजिंग पावर है ना मनी की, वो कम हो जाती है, और कम होने की वजह से जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। परचेजिंग पावर कम ही तब होती है जब इकॉनमी में प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। मनी की परचेजिंग पावर हमेशा तब कम होती है जब इकॉनमी में प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाती हैं। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए जब गवर्नमेंट ये मेजर अपनाती है तो उसकी वजह से जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है ना वो इंक्रीज़ कर जाता है, लेकिन इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज़ कर जाती है, जो कि दोनों सूरतों में बेहतर है। इन्फ्लेशन रेट के इंक्रीज़ करने से जो हमारी ग्रोथ है ना इकॉनमी की वो भी इंक्रीज़ करती है, लेकिन अगर हम कहें कि अगर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करे तो उससे जो हमारी इन्फ्लेशन है वो तो कम हो जाएगी, लेकिन उसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है ना कंट्री की वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये जो कंडीशन है ये इकॉनमी के लिए बेहतर नहीं है। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को इन्फ्लेशन को कम करें और इससे अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ कर जाएगी और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये जो चीज़ ये कंडीशन इकॉनमी के लिए बेहतर नहीं है। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी तो उसकी वजह से जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये कंडीशन हम कह सकते हैं कि इकॉनमी के लिए बेहतर है, क्योंकि ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हो रहा है जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो रही है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हो रहा है। तो इस लिहाज से प्राइसेस में इंक्रीज़ होना इकॉनमी के लिए बेहतर है, क्योंकि उसकी वजह से ग्रोथ इंक्रीज़ होगी। नाउ वी डिस्कस द लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। तो लॉन्ग रन में जो फिलिप्स कर्व है वो उसकी स्लोप डाउनवर्ड नहीं है, उसकी स्लोप लेस इलास्टिक है, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में लॉन्ग रन में कोई रिलेशनशिप नहीं पाया जाता। इन्फ्लेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% है, जो कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो ये लॉन्ग रन में चेंज नहीं होता। जैसे कि अगर शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व को डिस्कस करें तो यहाँ पे जहाँ पे प्राइस P1 है वहाँ पे जो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अगेन 8% है, लेकिन अगर प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ एक्सपेंड कर देते हैं जिसकी वजह से सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, वो यहाँ पे 3% पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम यही चीज़ यहाँ पे देखें, प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हैं, लेकिन उसकी वजह से जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है वो सेम ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो ये जो थ्योरी है फिलिप्स कर्व की, ये शॉर्ट रन में ही अप्लाई होती है, ये लॉन्ग रन में अप्लाई नहीं होती किसी भी इकॉनमी में। तो इसमें शॉर्ट रन में जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की वो इफ़ेक्ट करती हैं हमारी प्राइसेस को,
और प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाती हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हो जाता है। लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा कुछ नहीं होता। लॉन्ग रन में जो हमारा फिलिप्स कर्व है वो सेम रहता है, क्योंकि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा होता है तो वो सेम ही रहता है। प्राइसेस के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से कुछ चेंजेस नहीं आती। अब हम इन तमाम बातों को सम अप करते हैं। द फिलिप्स कर्व स्टेटेड दैट inflation and unemployment have an inverse relationship. Higher inflation is associated with the unemployment and vice versa. मतलब फिलिप्स कर्व अगेन अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करता है, और जो ज़्यादा इन्फ्लेशन है वो अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर देती है, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, ज़्यादा रोज़गार हो जाते हैं, एंड वाइस वर्सा। और इसके उलट के मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी तो उससे जो हमारी प्राइसेस हैं वो डिक्रीज़ हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट द फिलिप्स कर्व वाज अ concept used to guide the macroeconomic policy in the 20th century but was called into question by the stagflation of the 1970s। तो जो फिलिप्स कर्व है ये हम 20th सेंचुरी या 22th सेंचुरी में ये इकॉनमी में अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ये फॉल्स कर जाता है 1970s की स्टैगफ्लेशन में। तो स्टैगफ्लेशन वो कंडीशन होती है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों बेहक वक्त पाए जाते हैं, मतलब इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगी। दोनों इकॉनमी में बेहक वक्त दोनों कंडीशंस मौजूद होंगी, जिसको हम स्टैगफ्लेशन का नाम देते हैं। तो जो 1970 की स्टैगफ्लेशन हो इसकी वजह से ये पूरा कंसेप्ट होल्ड नहीं करता। The next point, understanding the Phillips curve in the light of consumer worker expectations shows that the relationship between inflation and unemployment may not hold in the long run or even potentially in the short run। तो जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि लॉन्ग रन में ये पूरी थ्योरी होल्ड नहीं करती, क्योंकि लॉन्ग रन में जो होता है वो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है। तो जो प्राइसेस हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को इफ़ेक्ट नहीं करती। प्राइसेस के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन शॉर्ट रन में ये थोड़ी होल्ड करती है। जब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसीज़ को एक्सपेंड करती है उसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, तो प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाती हैं और परचेजिंग पावर मनी की कम हो जाती है। तो शॉर्ट रन में हम कह सकते हैं जो फिलिप्स कर्व है वो ये थ्योरी अप्लाई होती है, लेकिन लॉन्ग रन में नहीं होती। तो यहीं पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।